नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर ये करियर पॉइंट में बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग लेकर के चलने वाले हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के बच्चों हम लोग एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि जिस टॉपिक के अंतर्गत बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सर केमिस्ट्री हमें समझ में नहीं आती है, तो मैंने सोचा यार क्यों ना कोई एक ऐसा टॉपिक उठाया जाए बच्चों को केमिस्ट्री को समझाने का, जहाँ से बच्चों की केमिस्ट्री के प्रति नींव उनकी क्या हो सके, मजबूत हो सके। तो बच्चों ये जो हमारी क्लास है ये किसी क्लास मतलब क्लास 10th 11th और 12th के जो बच्चे हैं, इवन आप 9th के यदि स्टूडेंट हो तो बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को आप लोग समझ सकते हैं। चूँकि IUPAC नाम करने का करण का जो तरीका है 10 से आपके ऊपर वो लागू होता है, लेकिन यदि आप केमिस्ट्री की समझ उत्पन्न करना चाहते हैं तो कक्षा 9 तक के बच्चे ये देख सकते हैं। इसके बाद जितने भी एडवांस लेवल के बच्चे हैं ये एकदम धमाका सीरीज है। समझ लो ये जो गुरु मंत्र आपको दिया जा रहा है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि सर इसमें जो हम बेसिक केमिस्ट्री एकदम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कार्बनिक रसायन का बेसिक केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सर ये जो केमिस्ट्री आप स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, ये जो हमारे पास में कार्बनिक रसायन होगा ना, ये यहाँ से हमारे पास में लेकर के चलती है कि सर ये कार्बनिक रसायन से लेकर के चलेगी। इसमें और कोई बच्चों दिक्कत आपको नहीं हो सकती है, क्योंकि जितनी केमिस्ट्री हमारे पास में चल रही है ये सब कार्बनिक रसायन से हम लोग लेकर के चलेंगे। इसी रसायन के अंतर्गत जितनी चीज़ें आप लोगों के पास में इंपॉर्टेंट हैं, सारी की सारी चीज़ों को बच्चों हम लोग यहाँ से डिस्कस करके चलेंगे। क्योंकि अगर एक बार कार्बनिक रसायन को हमने समझ लिया ना, तो हमारे दैनिक जीवन में जो केमिस्ट्री यूज आने वाली है इसे हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं। तो IUPAC नामकरण का जो तरीका है और इसमें जो कार्बनिक यौगिक हमारे पास में लग रहे हैं, इन चीज़ों को हम लोग समझ करके बढ़िया से चलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में ये जो हमारे पास में चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बच्चों, ये कार्बनिक यौगिक का पहले वर्गीकरण और उसके बाद में उसका हम लोग नामकरण समझेंगे। ठीक है, तो जो कार्बनिक यौगिक है इसको कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, तो पहले क्लास हम लोग इसमें देख करके चलेंगे कि कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण कितने प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान देना कि हमारे पास में जो कार्बनिक रसायन है इसे कितने प्रकार से बंद किया जा सकता है। तो पहली बात अगर हम लोग यहाँ से ये समझ करके चलेंगे बच्चा कि सर कार्बनिक रसायन जो हमारे पास में दे करके रखा हुआ है ये हमारे पास में क्या होगा, तो बच्चों ध्यान से समझना कि अगर यहाँ से हम लोगों को दे देता है कि सर कार्बनिक रसायन, ध्यान से देख करके चलना, तो प्यारे बच्चों यहाँ से ये मैंने कह दिया कि सर ये कार्बनिक रसायन होगा। अब बच्चों यहाँ से ये जो कार्बनिक रसायन है इस रसायन के अंतर्गत अगर हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें देख करके चलनी होगी कि सर कार्बनिक रसायन के अंतर्गत क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो कार्बनिक रसायन एक्चुअली जो हमारे पास में होते हैं बच्चों, ये हमारे पास में क्या होगा, दो प्रकार का। कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन का उपयोग किया गया होता है, इस प्रकार के यौगिकों को कार्बनिक रसायन कहा जाता है। या ऐसे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से होता है, इस प्रकार के यौगिक को क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम लोग चारों तरफ अपने पास में ना कार्बनिक रसायन से ही एकदम बच्चों क्या है, घिरे हुए हैं। हम लोग रोटी खाते हैं तो रोटी भी क्या है, एक प्रकार का कार्बनिक रसायन है। चावल खाते हैं तो बच्चों चावल भी एक प्रकार का क्या है, कार्बनिक रसायन है। पूरी बॉडी में हमारे पास में प्रोटीन मिलता है ना, तो कार्बनिक रसायन के अंदर क्या होता है, प्रोटीन भी हमारे पास में आता है। तो जो भी कार्बनिक रसायन है, इन सभी के सभी कार्बनिक रसायन में अगर कार्बनिक रसायन न होता तो एक मानव की जो पीढ़ी होती है, जो हष्टपुष्ट मानव होता है, वो मानव सह नहीं पाता। हम बीमार होते हैं तो कहीं ना कहीं से दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो रसायन विज्ञान बहुत एक रोचक तथ्य होता है कि बीमार होने के बाद में हम लोग केमिस्ट्री का उपयोग करते हैं। तो हमको कम से कम दैनिक जीवन में पता होना चाहिए ना, क्योंकि केमिस्ट्री की टैबलेट जो है कहीं ना कहीं से किससे मिल करके बनी हुई है, हमारे औद्योगिक रसायन से ही मिल करके बनी है, हमारे आसपास की चीज़ों से ही मिल करके बनी है। जिसे कहते हैं कि पुराने टाइम पर होता था एक सांवा का चावल होता है, तो सांवा का चावल क्या आजकल नहीं बन पा रहा है ना। आजकल कई कई बच्चे तो सांवा का चावल खाए ही नहीं होंगे, लेकिन जो बनिया है, जो केसरवानी है, उनको पता होगा कि सांवा का चावल क्या होता है। कितने लोग सांवा का चावल जानते हैं, ये कमेंट बॉक्स में जल्दी से पिन कर देना कि हाँ सर मैं सांवा का चावल जानते हैं। तो बच्चों कार्बनिक रसायन के बिना किसी व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है, इवन पूरे धरती का जीवन संभव नहीं था। जैसे हमने कहा कार्बनिक रसायन हम लोग क्या क्या लेते हैं, हमने कहा कि बताओ जूस पीते हो कि नहीं, जूस में प्रोटीन है कि नहीं, तो प्रोटीन एक प्रकार का क्या है, कार्बनिक रसायन है। हमने कहा मैं हूँ एक सजीव हूँ, तो हमारे अंदर क्या है, वसा है, प्रोटीन है, फैट है, एंजाइम है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सब की सब कार्बनिक रसायन होती हैं। सब ना, तो हमने कहा कि हम लोग अपने जीवन में उपयोग क्या करते हैं। हमने कहा हम अपने दैनिक दिनचर्या में उपयोग करने वाली चीज़ें करते हैं। जैसे कि हमारे पास में मोबाइल हो गया, मोबाइल बनी होती है प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक की मोबाइल है, मोबाइल का कवर जो है वो प्लास्टिक का है, तो प्लास्टिक भी एक प्रकार का क्या होता है, कार्बनिक रसायन होता है। सर हम जिस दोपहिया से जाते हैं अपने स्कूल या वाहन या अपने घर पर जाते हैं, सर वो लोहे की बनी होती है, लेकिन उसके अंदर जो रसायन उपयोग किया जाता है पेट्रोल, तो पेट्रोल भी एक प्रकार का क्या होता है, कार्बनिक रसायन होता है, वो भी कार्बनिक रसायन है। सर हम लोग दूध पीते हैं अपने
दैनिक जीवन में, तो दूध वगैरह जो पिया जाता है भैंस का, गाय का, तो बकरी का, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? तो दूध में क्या पाया जाता है? फैट, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? कार्बनिक रसायन होती हैं। हमने कहा कि जैसे हमने कहा हम लोग कागज़ वगैरह का उपयोग करते हैं पढ़ाई लिखाई करते समय, पेन और इंक का उपयोग करते हैं, तो सर वो भी क्या है? कार्बनिक रसायन है। आप लोग कहीं पर जाते हो शादियों में, पार्टी वगैरह में कपड़े वगैरह पहनते हो, तो कपड़े सूती धागे के बने होते हैं। सूती धागा जो होता है वो भी एक प्रकार का हमारे पास में क्या है? कार्बनिक रसायन है। कई कई लोग कहेंगे नहीं सर मैं तो सिलिकन पहनता हूँ, तो सर सिलिकन क्या होगा? हमने कहा सिलिकन भी बच्चों क्या होता है? कार्बनिक रसायन के अंतर्गत ही आता है। रेशम होता है, सर हम रेशम पहनेंगे, हमने कहा बाबू वो भी क्या होगा? एक प्रकार का कार्बनिक रसायन ही होता है। हमने कहा सर पेपर और पेपर, पेन वगैरह, पेंसिल वगैरह जितनी चीज़ें यूज करते हैं सब एक प्रकार का क्या होगा? कार्बनिक रसायन होता है। मतलब दैनिक जीवन में जितनी सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो सारा का सारा बच्चों क्या होता है? कार्बनिक रसायन ही होता है। चलो, एक बात तो हमको समझ में आ गई कि सर दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सब की सब अपने आप में क्या है? सर कार्बनिक रसायन होती हैं। जितनी चीज़ें हम लोग दुनिया में इस्तेमाल करते हैं सब अपने आप में क्या है? कार्बनिक रसायन है। ठीक है, सर कार्बनिक रसायन है तो कोई बात नहीं, इतना तो हमको समझ में आ गया। अब हमने कहा कि अगर बच्चों हम लोग कार्बनिक रसायन ही देख करके चलते हैं तो कार्बनिक रसायन कितने टाइप के होते हैं? तो बच्चा पार्टी जो कार्बनिक रसायन हमारे पास में होता है ना, वो कार्बनिक रसायन हमारे पास में कितने प्रकार के हैं? तो कार्बनिक रसायन प्यारे बच्चों दो प्रकार के होते हैं। ध्यान से देख करके चलना। पहला जो हमारे पास में कार्बनिक रसायन है, और बच्चों यहीं से हम लोग देख के चलते हैं कि दूसरा जो हमारे पास में कार्बनिक रसायन है। तो पहला जो कार्बनिक रसायन है, इस पहले वाले कार्बनिक रसायन को हम लोग क्या कहते हैं? तो बच्चों पहला वाला कार्बनिक रसायन हमारे पास में यहाँ पर होता है खुली श्रृंखला। ध्यान से देख के चलना बच्चों, यहाँ से हम लोग समझ करके चलेंगे कि हमारे पास में ये क्या हो जाता है? खुली श्रृंखला। तो बच्चों ये खुली श्रृंखला अगर हमारे पास में यहाँ से आएगा तो इसे हम लोग क्या देख करके चलेंगे? तो यहाँ से हमको कह रहा है कि प्यारे बच्चों यहाँ से खुली श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन दे रहा है। तो नंबर एक तो हम लोग यहाँ से बता देंगे कि सर ये खुली श्रृंखला, या तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? खुली श्रृंखला बोला जाता है। या तो बच्चों ये जो हमारे पास में होता है इस यौगिक को हम क्या करते हैं? साइक्लिक यौगिक बोलते हैं कि नहीं? इसे हम लोग एलिसाइक्लिक यौगिक बोल करके चलेंगे। ये जो हमारे पास में यौगिक होते हैं इसे हम लोग खुली श्रृंखला का यौगिक बोल सकते हैं। या तो ये जो हमारे पास में यौगिक होता है बच्चों, इसी यौगिक को क्या कहते हैं? एलिफैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी यौगिक को एलिफैटिक यौगिक कहा जाता है। चाहे तो बच्चों आप लोग इसे क्या बोलो? खुली श्रृंखला का यौगिक बोलो, या तो प्यारे बच्चों आप लोग इसी को क्या बोल करके चलो? इसे कह रहा है कि जो यौगिक हमारे पास में होगा अचक्रीय यौगिक होता है। बच्चों इसे क्या बोल करके चलते हैं? इसे अचक्रीय यौगिक इसे कहा जाएगा। हमने कहा चलिए सर बहुत अच्छी बात है, ये अचक्रीय यौगिक आ जाता है। इसे अगर ध्यान से हम लोग देख करके चलेंगे ना, तो इसे जो हम लोग बोल करके चलेंगे इसे हम लोग कहते हैं ओपन चेन। ध्यान से देखना। तो प्यारे बच्चों ये जो हमारे पास में यहाँ से आ रहा है इसे कह रहा है कि हमारे पास में क्या होगा? ओपन चेन कहलाएगा। ओपन चेन कंपाउंड ये जो हमारे पास में होता है इसे हम लोग यहाँ से कहेंगे भी तो इसे यहाँ से क्या बोला जाता है? इसे एलिफैटिक कंपाउंड कहा जाता है। इसे एलिफैटिक कंपाउंड कहा जाएगा। और ये जो हमारे पास में हो जाएगा तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एसाइक्लिक बोला जाएगा। बच्चों ध्यान देना, एसाइक्लिक कंपाउंड। अब बताओ जो इसे हम लोग बोलेंगे एसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, तो ये इतने टाइप के हमारे पास में एसाइक्लिक कंपाउंड दिखा रहा है। सर नंबर एक हो गया कि सर ये क्या होते हैं? खुली श्रृंखला वाले हमारे पास में यौगिक होते हैं। अब यहीं से प्यारे बच्चों अगर मैं दूसरा वाला बता देता हूँ कि दूसरा वाला क्या होगा, तो कह रहा है कि सर ऐसा है ना, ये वाला जो हमारे पास में होता है सर इसे हम लोग बोलते हैं बंद श्रृंखला वाला यौगिक। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बंद श्रृंखला वाला यौगिक बोलते हैं। अच्छा, चाहे तो इसे क्लोज चैन बोल सकते हो। अब बंद श्रृंखला का जो हमारे पास में यौगिक होगा ये बच्चों, इसी यौगिक को चाहो तो आप लोग यहाँ से ये बोल सकते हो, इसे हम लोग कह सकते हैं सर चक्रीय यौगिक। क्या बोला जाता है बच्चों? इसे हम लोग बोलेंगे यहाँ से चक्रीय यौगिक कहलाएगा। अच्छा, चक्रीय यौगिक होता है तो क्या कहलाता है? कह रहा है कि इसे हम लोग साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। बच्चों ध्यान से देखना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है।
तो बच्चों ये वाला हमारे पास में क्या कहलाएगा, साइक्लिक, और उसके बाद में हमारे पास में ये वाला क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। भाई साहब साइक्लिक कंपाउंड हो गया, और ये जो हमारे पास में यहाँ से हो जा रही है इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज्ड चेन बोलेंगे। बच्चों ये क्या कहलाएगा, इसे क्लोज चेन बोला जाता है। नंबर 1 पॉइंट, सर कार्बनिक रसायन जो होगा इसके अंतर्गत सर हमारे पास में यहाँ से क्या हो सकता है, वसा हो सकता है। सर इसी के अंतर्गत हमारे पास में क्या होगा, प्रोटीन होगा। सर इसी के अंतर्गत जो हमारे पास में होता है विटामिन होता है। इसी के अंतर्गत सर हमने कहा कि हमारे पास में क्या होगा, एंजाइम होगा। सर इसी के अंतर्गत क्या होता है, फैट होता है, मोटापा, वो भी क्या होता है, यही हो। इसी के कार्बनिक रसायन के अंतर्गत जितनी चीज़ें हैं आएंगी। हमने कहा कि दुनिया में कोई चीज़ दवा खाते हैं या तो हमारे पास में बच्चों क्या होगा, औषधि होगा, या तो दुनिया में हम लोग जितनी चीज़ें पेंट वगैरह इस्तेमाल करते हैं ये इसी टॉपिक के अंतर्गत आएगा, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आएगा। अब चीज़ों को ध्यान देना थोड़ा सा, हम इन चीज़ों को क्या करते हैं बच्चों, संक्षिप्त कर देते हैं थोड़ा सा, कि ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा हमारे पास में संक्षिप्त होने के बाद में ये और क्या बन करके जाएंगी, थोड़ा सा इनको हम और दिखाना ही चाहते हैं। थोड़ा बच्चों हम और ऊपर करेंगे, फिर चीज़ों को हम लोग संक्षिप्त करके आप लोगों के एक छोटे से कंपाउंड के अंतर्गत हम आपको चीज़ों को दिखा देते हैं कि सर और क्या बन सकता है। ठीक है, तो नंबर 1 बच्चों जो हमारे पास में दिखा रहा है कि सर ये क्या होगा। ठीक है, चलिए ये तो इतना तो हमको दिखा दिया है। अब इसके बाद में हमको कह रहा है कि सर और बताइए कि इसके आगे के चैन हमारे पास में क्या हो सकते हैं। ये जो यौगिक होते हैं हमारे पास में इतने ही प्रकार के होंगे, और ये वाला बच्चों जो हमारे पास में यौगिक होगा ये चक्रीय यौगिक जिसे कहते हैं, ये हमारे पास में बच्चों होगा 2 प्रकार का। चक्रीय यौगिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास में ये क्या होता है, सर ये 2 प्रकार के चक्रीय यौगिक हमारे पास में आते हैं। कहें सर बड़ी बात आ रही है, अगर एक बार हमको बता दीजिए सर कि चक्रीय यौगिक कौन कौन से हमारे पास में आ जाते हैं। तो हमने कहा कि चक्रीय यौगिक को भी कितने भागों में बांट दिया गया है, सर 2 भागों में बांट दिया गया है। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, चक्रीय यौगिक को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। हमने कहा हाँ भाई हाँ, चक्रीय यौगिक को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। कह रहे हैं कि सर कौन कौन सा, कह रहा है कि समचक्रीय यौगिक। बच्चों ध्यान से देख करके चलना, इसे यहाँ से क्या बोलेगा, समचक्रीय यौगिक इसे यहाँ से बोला जाएगा। चलो ठीक है, समचक्रीय यौगिक, इस वाले को बच्चों हम लोग यहाँ से क्या बोलते हैं, विषम चक्रीय यौगिक बोला जाएगा। बच्चों ध्यान से देखना, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाएगा यहाँ से विषम चक्रीय यौगिक कहा जाएगा। चलिए एक बात तो सर समझ में आ गई है कि समचक्रीय यौगिक, इसका मतलब जो चक्रीय यौगिक होगा इसे बोलेंगे साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड होगा तो एक क्या होगा, समचक्रीय, और दूसरा हमारे पास में क्या होता है, विषम चक्रीय यौगिक कहा जाता है। अब आप लोगों को पता है कि हमारे पास में समचक्रीय यौगिक हमारे पास में क्या होते हैं और विषम चक्रीय यौगिक हमारे पास में क्या होते हैं। समचक्रीय का मतलब क्या होगा, जिसमें जो चक्र चल रहा है वो एकदम समान रूप से चले, और विषम चक्रीय का मतलब क्या होगा, जिसमें जो चक्र चल रहा है वो अलग अलग तरीके से चले। मतलब सम का मतलब तो समान समझ में आ रहा है कि नहीं। इसे आप लोग बोल सकते हो होमोसाइक्लिक कंपाउंड, और इसे बोल सकते हो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब इसे हम लोग क्या बोल के चलेंगे बच्चों, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ये जो हमारे पास में होता है इसे बच्चों हम लोग बोलेंगे होमोसाइक्लिक, और बच्चों ये हमारे पास में कहलाएगा कंपाउंड कहलाएगा। चलिए सर एक बात हो गई है, और इसे हम लोग क्या बोल के चलेंगे, सर इसे हम लोग कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। चलिए सर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाएगा। एक बात तो ये हो गई है। अब यहीं से अगर मैं श्रृंखला को ना बांटूं तो ना बांटने के बाद में यहाँ से हमको ये कह रहा है कि अब बताइए कि समचक्रीय यौगिक और विषम चक्रीय यौगिक इनमें से कौन कौन से यौगिक होते हैं। इन सब की परिभाषा क्या होगी मैं बता रहा हूँ, लेकिन अभी पहले आप समझते चलें कि क्या क्या हमारे पास में यौगिक हो सकते हैं। अब यहाँ से देखो कि जो समचक्रीय यौगिक हमारे पास में कह रहा है इसे हम लोग बोल सकते हैं बच्चों होमोसाइक्लिक कंपाउंड बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारे पास में क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो समचक्रीय यौगिक होते हैं ये कितने प्रकार के हमारे पास में निकल के आते हैं। तो बच्चों ये जो योग कंपाउंड होगा ये कितने टाइप के निकल के आता है, सर ये भी 2 टाइप के ही निकल के आते हैं। कहीं क्या बात कर रहे हैं सर, हमने कहा हाँ, एक तो हमारे पास में ही साइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। चलिए तो एलिसाइक्लिक यौगिक कहेंगे। एक बात तो हमारे पास में यहाँ से ये समझ में आएगी कि सर एलिसाइक्लिक होगा और ये क्या होगा, एरोमेटिक समचक्रीय यौगिक कहलाता है। चलिए
इतनी सी ही बात आपको समझ में चल के करना है और आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपकी किताब में ये छोटा सा एग्जाम्पल एकदम दिया रहता है और यहाँ से कुछ नहीं दिया रहता है। बच्चों यही तो दिया होता है आपकी किताबों में। सर ये हमारे पास में कार्बनिक रसायन है, आपको बोर्ड पर भी चीज़ें दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं? अगर नहीं दिख रही हैं तो अच्छे से हम इन सभी चीज़ों को समझा करके बुझा करके आपके सामने चलें कि सर ये इसमें हमारे पास में हो सकते हैं और कुछ नहीं होगा। तो एक बच्चों हमारे पास में क्या होगा? कार्बनिक रसायन। दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सब हम लोग किसका उपयोग करते हैं? कार्बनिक रसायन का ही बच्चों उपयोग किया जाता है और किसी का नहीं उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब हमने कहा कि दुनिया में जितनी चीज़ें बच्चों पार्टी हमारे पास में आ रही है सारी की सारी कार्बनिक रसायन है। कार्बनिक रसायन को दो भागों में बांटा गया, एक खुली श्रृंखला वाला, नंबर 2 बंद श्रृंखला वाला। खुली श्रृंखला वाले को केवल बस यही कह दिया गया है, और बंद श्रृंखला वाला जो हमारे पास में होता है, इन सभी चीज़ों को तो हम लोग बच्चों यहीं से बोल करके चलेंगे और कुछ नहीं इन सब चीज़ों में बोला जाएगा। तो बंद श्रृंखला वाले के प्रकार होगा, बंद श्रृंखला वाले को चक्रीय यौगिक भी कहते हैं। चक्रीय यौगिक दो प्रकार के, समचक्रीय और विषमचक्रीय। फिर समचक्रीय खत्म, यहीं से इसकी कहानी खत्म है। फिर ये हमारे पास में क्या होगा? एलिसाइक्लिक होगा, और हमारे पास में क्या होगा? एरोमेटिक यौगिक हमारे पास में होते हैं। ठीक है, चलिए एक बात तो हमारे पास में समझ में आ गई है। हाँ चलिए अब बच्चों ध्यान से समझो, ये तो कंपाउंड जितने हैं हमारे पास में हो गए। कह रहे हैं कि सर अब ये बताइए सर खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक रसायन क्या हैं, और बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक रसायन क्या हैं। तो मैं जो हूँ अब यहीं से एक एक का वर्णन करते हुए प्यारे बच्चों चल रहा हूँ। ये पहले में हम लोग पढ़ेंगे और इसे हम लोग इसमें दूसरे में पढ़ेंगे, तब जाकर के चीज़ें बेटर तरीके से मैं आपको समझा पाऊंगा कि सर क्या होता है खुली श्रृंखला, क्या होता है ये बंद श्रृंखला। आप लोग 10 में हो बच्चों, कहीं ना कहीं से जितने कार्बनिक रसायन होते हैं, चलिए हम पहले समझते हैं खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, किसे कहा जाता है। चलो अब एक बात मेरी को अच्छे से समझ के रखना, मैं एक चैन लिख रहा हूँ, एक फार्मूला लिख रहा हूँ। जैसे मैं अभी कह रहा हूँ, अच्छा ये बताओ, जैसे हमारे पास में कार्बन होता है, ध्यान से समझ के चलना। अगर मैंने कहा मेरे पास में कार्बन होगा तो कार्बन कितने बॉन्ड मांगता है? कह रहे हैं कि सर अगर कार्बन कभी मांगता है ना 4 बॉन्ड मांगता है। कह रहा है कि भाई कार्बन एकदम जिद्दिया जाता है, मम्मी मम्मी हमको कितनी शादी करनी है। कह रहा है कि बेटा तुम्हें 4 शादी लाइफ में करनी है। तो बस ये अटल हो गया कि हमको अपने लाइफ में कितनी शादियाँ करनी है, 4 शादियाँ करनी है। इसके बाद में कार्बन कहता है हमको कभी अकेले छोड़ करके मत जाना, नहीं तो हम क्या करेंगे, रोने लगेंगे। अब कार्बन को कितने लोगों के साथ में रहने की आदत है? 4 शादियां करेगा। कार्बन बिना 4 शादी के संतुष्ट नहीं होता है, मानव जीवन जैसे होता है। मानव जीवन में हालांकि हिंदुओं में तो ज़्यादातर कई कई लोग एक ही करते हैं, लेकिन कई कई लोग और अदर भी कर जाते हैं भाई साहब। लेकिन कह रहा है कि इसमें जो 4 शादियाँ इसकी करनी है, तो कार्बन हमेशा 4 शादी करेगा। देखो कार्बन कभी इससे शादी कर लेगा, कभी इधर शादी कर लेगा, कभी इधर शादी कर लेगा, कभी इधर शादी कर लेगा। लेकिन कार्बन की जो पक्की यारी दोस्ती चलती है शादी विवाह की बात, वो हाइड्रोजन के साथ चलती है। ये हमेशा फिक्स होता है। जैसे कभी कभी लोगों की शादियाँ होती है, बचपन में फिक्स कर दिया जाता है कि ऐसा है ये दोनों बड़ा होंगे ना तो इन्हान की शादी हम लोग क्या करेंगे, करवा देंगे। अब लड़की के पता ही नहीं है कि बेचारा हमारा दूल्हा कौन है, लड़का को पता ही नहीं है कि हमारा दुल्हन कौन है। अब दोनों बेचारों का रिश्ता फिक्स हो जाता है, और जब दोनों को बच्चों एकदम से कहा हुआ है रिश्ता फिक्स हो गया है, तो रिश्ता फिक्स है, दोनों को पता है कि भाई बड़ी होकर के हमारी वाइफ बनेगी। अब वो का पक्का पता कि बड़ी होने के बाद में ये दूसरे के साथ एक सेटिंग चलने लगेगी। तो ये जो कार्बन यहाँ पर हमको दिया है, इसकी फिक्स है कि शादी कई लोगों से होगी, 4 लोगों से। एक तो बच्चों इसके पास में आकर के बैठ जाएगा हाइड्रोजन, एक आकर के बैठेगा हाइड्रोजन, एक बैठेगा हाइड्रोजन और एक बैठेगा हाइड्रोजन। तो कार्बन की शादी कितने लोगों से फिक्स हो चुकी है? 4 लोगों से कार्बन की शादियाँ फिक्स हैं हमेशा। अगर कार्बन को मैं चाहूँ तो ऐसे लिख दूंगा, तो क्या कोई गड़बड़ी है क्या? CH4, क्योंकि कार्बन हमेशा कितने लोगों से जुड़ा रहता है? 4 लोगों से जुड़ा रहता है। कार्बन कहता है कि मैं कितने लोगों से जुड़ूंगा? 4 लोगों से जुड़ूंगा, वरना मैं कभी किसी के साथ जुड़ूंगा नहीं। एक कार्बन कई लोगों से? 4 लोगों से। जैसे हमने कहा कार्बन की कभी कभी 3 शादी करा दिया जाता है, CH3। तो एक के मतलब ही गुस्सा आ जाएगा, एक की बात चल रही है कहीं से। ये देखो ये सिंगल बॉन्ड मैंने लगा के छोड़ दिया, एक की बात कहीं से चल रही है कि हाँ अब की साले की एक शादी और पड़ेगी। तो सी के साथ एक कई एच है, 3 देना कैठी है, एक और तो एक बॉन्ड लगा दो। कभी कभी CH2 लिख दिया जाता है। तो एक के मतलब क्या है कि 2 की बात चल रही है तो कई बॉन्ड लगा दो, 2 बॉन्ड लगा दो। 2 की शादी हो चुकी है, 2 की बात
चल रही है। अगर कार्बन के साथ कभी CH लगा रहे तो मत समझ लो कई की बात चल रही है, 3 की बात चल रही है। एक की तो हो चुकी है और लास्ट वाले की बात चल रही है। तो कार्बन हमेशा कई बॉन्ड मांगता है, 3 बॉन्ड मांगता है। इतना हमेशा समझ करके रखे रहना। कभी कार्बन बहुत सारे भाई हैं अपने आप में। फुलरीन का नाम सुना है कि नहीं? कार्बन क्या दुनिया में अकेला होता है? कार्बन एक प्रकार का होता है। अरे कौन कह दिया भाई कार्बन एक प्रकार का होता है? कार्बन एक प्रकार का नहीं होता है। कार्बन भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, फुलरीन भी होते हैं, चारकोल भी होता है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? कहा जाता है कि ये क्या होता है? कार्बन ही होता है। क्या एक घर में इक्के दामाद होता है क्या? हमने कहा एक घर में इक्के दामाद। भगवान इक्के प्रकार के हैं क्या? कृष्ण भगवान है, राजशंकर भगवान है, गिनते रहो जिस दुनिया में जितने भगवान हैं। तो कार्बनो इक्के प्रकार का नहीं होता। वो नाम होता है कि क्या है, कार्बन है। जैसे कोई कहते कि हमारे घर में जीजा आए हुए हैं, कहें कौन जीजा आए हैं? छोटके आए हैं कि बड़के आए हैं? तो बताएंगे ना नहीं भाई छोटा वाला आया है। कभी कहते कि यार क्या बताएं कार्बन लग गया है हाथ में। तो मत समझा करो कौन सा कार्बन होता है। कई कई लोग कार्बन का मतलब कोयला समझते हैं। हट, कोयला में कार्बन की मात्रा पाई जा रही है। कौन कहा कि कार्बन का मतलब कोयला होता है? नहीं, कोयला में कार्बन की मात्रा पाई जा रही है। इतना हमेशा समझ करके रखना। हर काली चीज कार्बन नहीं होती है, हर चमकती वस्तु सोना नहीं होती है। किसी को स्वभाव को देख करके उसके चरित्र का नहीं अंदाजा लगाया जा सकता है। आजकल लोग एक दूसरे से जिंदगी शेयर करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ बिता दूंगा। लोग अपनी लास्ट सीन दिखाने में शर्माते हैं। कोई अपनी लास्ट सीन नहीं दिखाना चाह रहा है। तुम उसके ऊपर जिंदगी का विश्वास कैसे कर सकते हो? हाँ, तो ये तो कार्बन बच्चों पढ़ाई हो चल रही है। तो अगर कभी कार्बन 4 पा गया है हाइड्रोजन तो संतुष्ट है। अगर कभी कार्बन 3 पा गया है तो लकलका रहा है कई ठौरे के लिए, एक खौरे के लिए। अगर कार्बन 2 पा गया है तो लकलका रहा है 2 बॉन्ड चाहिए। कार्बन 1 पा गया है तो लकलका रहा है कई बॉन्ड चाहिए? 3 बॉन्ड चाहिए। कहें बस सर, एक बात तो हमको समझ में आ गई इस बेसिक केमिस्ट्री के अंतर्गत कि कार्बन को कभी जो बॉन्ड चाहिए, कितना बॉन्ड चाहिए सर? 4 बॉन्ड चाहिए। क्योंकि कार्बन शर्माता है, रहता कितने के साथ में है? 4 के साथ में। कार्बन कभी 2 के साथ में नहीं रहेगा। तो एका हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। ये जो हमारी हेडिंग है कार्बन की संयोजकता, बच्चों ध्यान से देख करके चलो। ये जो हमारी यहाँ से हेडिंग मैंने तुमको बताया, ये मैं तुमको यहाँ से ये बता देता हूँ कार्बन की संयोजकता। यहाँ से मैं करके इसको बता दे रहा हूँ। अगर कभी तुम्हारे सामने आएगा तो ये इतना समझ करके चले रहना कि इस सीरीज के अंतर्गत बच्चों यहाँ से ध्यान देना। ये कह रहा है कि हमारे पास में क्या होगा? कार्बन की संयोजकता। तो बच्चों अगर कभी आप लोगों से पूछ करके चलेगा कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता हमेशा बच्चों क्या होती है? तो पहली बात तो ये याद रखना कार्बन की संयोजकता क्या होती है? 4 होती है। कभी कोई पूछेगा कि कार्बन जो बंध बनाता है वो कितने बॉन्ड बना लेगा, तो हमने कहा कि कार्बन जो होता है बच्चों एकल बॉन्ड भी बनाएगा। कार्बन जो होता है बच्चों वो द्विबंध भी बनाएगा। कार्बन जो होता है वो त्रिबंध भी बनाएगा। बात इतनी समझ में आ रही है कि नहीं? इतनी समझ में आ रही ना? इसका मतलब इसी प्रकार से वो जा करके कितने बॉन्ड बनाएगा? वो 4 बॉन्ड हमेशा क्या करेगा? बनाएगा। अब 4 बनाने के तरीके तुम्हारे पास बहुत हो सकते हैं। चाहो तो एक और एक और एक और एक को दे करके 4 बना दो। चाहो तो बच्चों तुम क्या करो, इसको एक और एक को मतलब जैसे चाहो तो तुम कार्बन को क्या करो, एक हाइड्रोजन इधर से दे करके इसकी वैलेंसी क्या करो, पूरा कर दो। इसको हाइड्रोजन दे करके इसकी वैलेंसी पूरा कर दो बच्चों। एक एक हाइड्रोजन दे दिए तो वही हमने कहा एक और एक का नियम फॉलो करता है। चाहो तो कार्बन को एक दे दो, प्लस यहीं से चाहो तो कार्बन को क्या दे दो, यहाँ से 2 दे दो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसका मतलब कार्बन को चाहो तो 1 दे दो और क्या कर दे दो, 2 दे दो। इसका मतलब यहाँ पे 2 और 2 का नियम फॉलो करेगा। 2 और 2 का नियम फॉलो करेगा मतलब क्या कह रहा है कि चाहो तो कार्बन को CH2 दे दो और इसी को चाहो तो डबल बॉन्ड लगा दो। चाहो तो जो कार्बन को क्या कर रहे हो, 3 और 1 का नियम लगा दो। 3 और 1 का नियम क्या होगा? चाहो तो कार्बन यहाँ से लिख दो, एक हाइड्रोजन दे दो, इसके पास में कितने बॉन्ड लगा दो, 3 बॉन्ड लगा दो, तब भी ये मानेगा। कभी अगर ऐसा निकलेगा, अगर CH4 लिखा है तो क्या है, सही है। अगर CH2 लिखा है तो मतलब डबल बॉन्ड मांग रहा है। अगर CH लिखा है तो बंदा ट्रिपल बॉन्ड मांग रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 होगी। मैं यही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास में बेसिक केमिस्ट्री के अंतर्गत खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो आज का चलिए पहला, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है, ये पहली हेडिंग हमारे पास में यहाँ से लग रही है बच्चों। यहाँ से